हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो इसका सॉल्यूशन मैं दे चुका हूँ। ये टाइप के इक्वेशंस, ये टाइप के इंटीग्रेशन के, सॉरी नॉट इक्वेशन, ये टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है मैं दे चुका हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन को अगर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है उसके लिए मैं एक दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बता देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास जो इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर है x-1 और ये दूसरे में दे दिया गया है x+2 dx इंटीग्रेटेड। इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेट, अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, PFM, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन, देखिए x-1 इंटू x+2 इक्वल टू a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x+2। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम इनको, यहाँ पर देखिए x+2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर फिर से सेम हो जाएगा। फिर ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पर आएगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू x+2 और यहाँ पर हो गया प्लस b इंटू x-1 मल्टीप्लाई हो गया। तो डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, ये डिनोमिनेटर दोनों के कट हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचता है। अब ए बी की वैल्यूज निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पर x को 1 पुट करना है। क्या पुट करना है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट x इक्वल टू 1। जैसे ही हमने x को 1 पुट किया ये 0 हो गया। तो यहाँ पर 1 + 2 3, 3a इज 1, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1/3। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पुट किया x इक्वल टू -2। जैसे हमने यहाँ पर -2 पुट किया, -2 + 2 0, a वाला पार्ट 0 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया। तो b की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी -1/3 हो गई। अब हमने जो इसको कंसिडर किया था कि यही इंटीग्रल होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे इंटीग्रल ऑफ a अपॉन x था, तो a की वैल्यू क्या, 1/3, 1/3 को बाहर लिया, यहाँ पर 1/x और क्या है -1 dx। और फिर b की वैल्यू -1/3, तो -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 2 dx। तो इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दिया, 1/3 log ऑफ x -1 माइनस 1/3 और यहाँ पर log ऑफ x + 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रल का सॉल्यूशन हो गया। दिस मेथड इज नोन एज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है। लेकिन अगर वही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है इसका रूल। इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो इसके रूल्स क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। देख लिया आपने पार्शियल फ्रैक्शन कितना आसान होता है। तो ठीक यही मेथड अगर हम यहाँ अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले समस्या तो ये है कि यहाँ पर 2 पार्ट्स नहीं है, 2 फैक्टर्स ही नहीं है, 2 ब्रैकेट ही नहीं है। तो उसमें हम a अपॉन किसको लेट करें, किसको b अपॉन लेट करें। यहाँ तो प्लस के फॉर्म में है, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये क्रिएट हो जाती है कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लेके जाएं। ये हम सिखाते हैं ना, यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाने के लिए इस क्वेश्चन को ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के दूंगा और ये होगा सॉल्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। इसको भी तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक रूट है और ये विदाउट रूट है, तो हमें क्या करना है, रूट को हटा देना है। रूट को हटाने के लिए हम यहाँ कर लेते हैं पुट x इक्वल टू t²। ठीक है, हमने यहाँ पर x को t² सपोज कर लिया, जिससे ये निकल जाते, इसकी वैल्यू t² हो जाएगी, यहाँ पर t हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होगा, तो वैल्यू ऑफ dx इक्वल टू 2t इंटू dt। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। एक्चुअल में क्या आता है, 1 इक्वल टू 2t dt इंटू dt अपॉन dx। हम dx को इधर ट्रांसफर कर दिए, 1 इंटू dx इज dx। ये dx की वैल्यू हो गई 2t dt, ये जो यहाँ पर काम आएगा, और ये 2t यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल बनता है क्या बनता है, देखिए 2t डिवाइड बाई ये होता है t² x की वैल्यू, और रूट ऑफ t² क्या बनेगा, और यहाँ पर आ गया dt। ठीक है, ये t² प्लस t हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ 2t डिवाइड बाई, इसमें से t कॉमन कर लेते हैं, देखिए t इंटू t प्लस 1 इंटू dt। रूल के अकॉर्डिंग t एंड t कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हमको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, नहीं करते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट 2t
अपॉन टी इंटू टी प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन कर दिया यहाँ पर। अब जैसे ही हमने यहाँ पर फिर से सिखाया, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो क्या बचेगा, टू टी इक्वल टू ए इंटू टी प्लस वन प्लस, देखिए इसका ए से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर प्लस बी इंटू टी, ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर यहाँ भी आएगा, जो यहाँ पर भी है दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कैंसिल हो गए। अब हमें ए बी के वैल्यूज निकालने हैं, तो ए बी के वैल्यू निकालने के लिए पहले हम बी को जीरो बनाते हैं। देखिए पुट टी इक्वल टू जीरो, पुट टी इक्वल टू जीरो, जैसे हमने यहाँ जीरो पुट किया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या बचेगा हमारे पास, जीरो इक्वल टू ए इंटू टी प्लस जीरो प्लस वन, क्योंकि हमने टी को क्या पुट किया है, जीरो। देखो टू इंटू जीरो, ए इंटू जीरो प्लस वन प्लस बी इंटू जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो इक्वल टू ए इंटू वन, दैट इज जीरो इक्वल टू ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब इसके बाद टी इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं, पुट टी इक्वल टू माइनस वन, हमने यहाँ पर टू इंटू माइनस वन लिया तो माइनस टू हुआ, और यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर माइनस टी माइनस वन इंटू बी, तो यहाँ पर माइनस टू इक्वल टू माइनस बी, बी इक्वल टू टू, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, टू, ये बी की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हमने जो अज्यूम किया, ए बी की वैल्यूज यहाँ पर रख करके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर एकदम सिंपल सा सवाल है कि इंटीग्रल, अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, जीरो अपॉन टी, तो इंटीग्रल ऑफ जीरो अपॉन टी डी टी, ये हो गया पहला। बी की वैल्यू क्या है, प्लस टू, ये हो जाएगा टू अपॉन टी प्लस वन प्लस इंटीग्रल ऑफ टू अपॉन टी प्लस वन डी टी। अब इंटीग्रल ऑफ जीरो अपॉन टी डी टी मीन्स जीरो, इंटीग्रल ऑफ जीरो अपॉन टी दैट इज जीरो डी टी, तो जीरो का इंटीग्रल क्या है, जीरो, प्लस टू अपॉन टी प्लस वन, इसका इंटीग्रल है टू इंटू लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जीरो इज मीनिंगलेस हियर, तो टू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी कहीं जाइएगा मत, ऐसा नहीं कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर दिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, ऐसा नहीं है। क्या करना है, आप इसको समझिए, देखिए कि ऐसे इसमें अगर पॉसिबिलिटी है, ऐसी इसमें पॉसिबिलिटी है, तो इसको कैसे सॉल्व किया गया कि पार्शियल फ्रैक्शन से भी सोल्यूशन आता है, ऐसा नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्यूशन आ गया, तो देखिए क्या नॉर्मल मेथड से भी यही सोल्यूशन आता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को आप नोट कर लीजिए, मैं नॉर्मल मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, और अभी इसी वक्त, तो आपको जाना नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पर। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के बाद ये इसको हम हटा भी देते हैं, यहाँ पर यहाँ तक हमको सेम आना है, तो यहाँ तक सेम आने के बाद अब यहाँ देखिए जो दूसरा मेथड, अब ये सेकंड मेथड इसका चालू हो गया, सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड स्टार्टेड। तो ये टी टी यहाँ पर कैंसिल होता है, जैसा कि मैं यहाँ इस स्टेप पर जब पहुंचा था तो बताया भी था कि यहाँ पर इसको टी टी कैंसिल होता है, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना था। हमने कट कर दिया, देखिए कांस्टेंट यहाँ पर टू है और टू अपॉन टी प्लस वन, फिर से इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर टू कांस्टेंट बाहर, लॉग ऑफ टी प्लस वन। हमने क्या अज्यूम किया था, देखिए एक्स इज टी स्क्वायर, तो ये क्या बताता है, वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो हम टी की वैल्यू तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तो कंप्लीट होगा, तो टू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए ये सामान्य एकदम सिंपल सा मेथड है जो यहाँ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब तक मिला करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने आपको थ्री मेथड्स दे दिए। एक तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का है, एक हमने रूट के फॉर्म में ही बताया है जो सब्स्टिट्यूट करके हमने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाले आइडेंटिटी से या फार्मूले से, जो भी कह लीजिए, उससे बताया है। और तीसरा मेथड हमने दिया आज पार्शियल फ्रैक्शन का, तो इसी एक ही क्वेश्चन को तीन मेथड से हमने सॉल्व करा दिया है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको वो मेथड भी रिपीट करना है, देखना है, तो देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्यू सेकंड्स का काम है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमने यहाँ पर कर दिया। अगर आपको मेथड नहीं याद है, वो वीडियो ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं अभी का अभी यहाँ पर सिखा देता हूँ कि हमने और कौन सा मेथड बताया है। ये देख लीजिए यहाँ पर, इट इज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन, इन दोनों में रूट एक्स हमने लिया कॉमन, ये देखिए रूट एक्स को निकाला बाहर, ये बचेगा रूट ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूट एक्स, ये रूट एक्स प्लस वन,
तो इस पार्ट को हमने पुट कर दिया यहाँ पर, पुट रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। For differentiating with respect to x on both sides, we get derivative of root x. यहाँ पर हो जाएगा 1/2 root of x dx equal to dt। अब भाई करना क्या है, हमारे पास यहाँ पर 1/root of x है, ये 1/root of x है, हम 2 को ट्रांसफर किए इस साइड, dx equal to 2 dt, ये कर दिया। देखिए 1/root x dx equal to 2 dt। अब ये करने के बाद क्या करना है, ये हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, इसकी वैल्यू है 2 dt। तो हमारा इंटीग्रल इस तरह से आ जाता है 2 dt। देखिए यहाँ पर आ गया 2 dt, और इसको हमने क्या पुट किया है, t, तो यहाँ पर लिख दीजिए t। तो इसका जो इंटीग्रल है ये बन के क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है एज इट इज log ऑफ t प्लस c, ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसमें t का वैल्यू रख दीजिए, 2 log ऑफ t का वैल्यू क्या था, रूट ऑफ एक्स प्लस 1, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये देख लीजिए वही आंसर यहाँ पर है, वही आंसर यहाँ पर है, और पार्शियल फ्रैक्शन से फिर सॉल्व करके यही आंसर आया था। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने आपको 3 तरीके दे दिए, और पार्शियल फ्रैक्शन को इस एग्जांपल के थ्रू हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड क्या है। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर में 3 ब्रैकेट्स हैं, 4 ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर्स हैं, और भी इसके डिफरेंट तरीके हैं, तो जिसको हम अपने अगले लेक्चर में लेकर के आने वाले हैं। तो आप देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।